तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारे चैप्टर 5 के सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट पार्ट भाग ग। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। इसका हमने जो है वर्णन करना है कि जो सूरत बंदरगाह था वो 18वीं सदी तक के आखिरी तक जो है हाशिए पर पहुंचने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को साइड में कर देना, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाना, उसका महत्व जो है जो पहले बहुत ज़्यादा महत्व था उसका महत्व कम होना। जो सूरत बंदरगाह था उसका जो है भारत के जो है सूरत कहाँ पर है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सूरत गुजरात में है। गुजरात पश्चिमी भारत में जो है वहाँ पर हमारा जो है जो सूरत के बिल्कुल जो समुद्र जो हमारा टच होता है, जो पश्चिमी भारत का एरिया है वहाँ पर जो है एक बंदरगाह था जिसे हम सूरत बंदरगाह के नाम से जानते हैं। वो बंदरगाह जो है बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि भारत उस बंदरगाह के द्वारा जो है खाड़ी और लाल सागर के जो बंदरगाह हैं उनसे जो है वो जुड़ा हुआ था और वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ। तो सूरत बंदरगाह की अपनी एक इम्पोर्टेंस थी। लेकिन जब 18वीं सदी के अंत तक क्या हुआ कि जो सूरत बंदरगाह थी उसके जो है उसका महत्व जो है कम हो गया। वो क्यों हुआ, तो चलिए देखते हैं। जो 1750 तक अगर हम देखें तो जो भारतीय सौदागर मतलब जो बड़े व्यापारी थे, व्यापार करते थे दूसरों के देशों के साथ, जो उनका जो नियंत्रण था वो टूट गया था। उनका जो नेटवर्क था जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करने का, वो नेटवर्क जो है हल्का पड़ गया था, मतलब उनका जो है महत्व कम हो गया था। क्योंकि जो यूरोपियन कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, भारत को जो है अपना उपनिवेश बना लिया था। यहाँ पर आकर उन्होंने जो है लोगों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। भारत के लोगों की जो भारत था उसको छोटी छोटी जो है रियासतों में बांट दिया और उन रियासतों पर उन यूरोपियनों ने क्या किया था, खासकर ब्रिटेन के लोगों ने उन पर अपना जो है निजी अधिकार किसी न किसी जो है गलत तरीके से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। मतलब उस समय पे जो रियासतों के जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, उन्होंने उनको अपने कब्जे में ले लिया था। वो जो है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। रियासतों पर अधिकार के द्वारा उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी मतलब निजी अधिकार जो है प्राप्त कर लिए थे। नए बंदरगाह स्थापित किए गए। अब क्या हुआ, अब जो यूरोपियन कंपनियां थी जैसे जैसे उन्होंने भारत में प्रवेश किया, यहाँ की रियासतों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, यहाँ के शासकों को जो है अपने कब्जे में ले लिया। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के सारे व्यापार पर उन्होंने जो है नियंत्रण कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि नए बंदरगाह जो है स्थापित करने शुरू कर दिए। इससे पहले जो सूरत और हुगली थे, ये दो बंदरगाह जो है बहुत इम्पोर्टेंट थे। लेकिन इन यूरोपियन कंपनियों ने क्या किया, नए बंदरगाह बनाने शुरू किए और नए बंदरगाहों पर होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। अब जो ये नए बंदरगाह इन लोगों ने बनाए, जो यूरोपियन कंपनियों ने, इन्होंने इन पर जो है इनका यूरोपियन कंपनियों का पूरा नियंत्रण था। इन्होंने अपना जो है इस पर अधिकार जमा रखा था। यहाँ के जो पुराने व्यापारी थे, सौदागर थे, उन्होंने इनको उन्होंने बिल्कुल साइड में कर दिया था एक तरह से। इसलिए हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शक्ति और नए बंदरगाहों के उदय ने सूरत बंदरगाह को हाशिए तक पहुंचा दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला कि जो यूरोपियन कंपनियां थी उन्होंने जो है भारत को उपनिवेश बना लिया। अब क्या हुआ, उपनिवेश बना लिया तो अपनी ताकत के बल पर धीरे धीरे उन्होंने जो है पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। अब वो चाहे, अब उनकी मर्जी है, वो नए बंदरगाह बनाए चाहे कुछ भी करें। क्यों, क्योंकि उनको रोकने वाला तो कोई था ही नहीं। तो सारे शासक जो थे रियासतों के, वो उनके प्रभाव के आगे जो है फीके पड़ गए थे, मतलब उनके आगे नहीं चलती थी। वो अपनी आवाज़ जो है वो ब्रिटिशर जो थे, यूरोपियन कंपनियां थी, उनके खिलाफ उठाने में सक्षम नहीं थे। तो जो सूरत बंदरगाह था धीरे धीरे जो है उसका महत्व उन्होंने ख़त्म कर दिया, हाशिए पर पहुंचा दिया, मतलब उसकी वैल्यू ख़त्म कर दी। वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हैंड रिटन नोट्स अगर आपको ये चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर देना।